और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जंग फिर तेज हो गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा किया है। खास बात यह है कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है और इस वजह से वो विदेशी दौरों पर जाने से बचते हैं। इसके बावजूद पुतिन इन दो देशों के दौरे पर आए हैं। इसके जरिए पुतिन ने पश्चिम एशिया में रूस के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल और हमास जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया है। 4 फाइटर जेट्स की निगरानी में पुतिन का विमान जब यूएई पहुंचा तो यूएई के जेट्स ने आसमान में रूसी झंडे के रंग बिखेरे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने अपने महल में पुतिन का स्वागत किया। पुतिन का ये दौरा कई मायनों में अहम है। यूक्रेन से बच्चों को ज़बरदस्ती रूस भेजने के मामले में मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो कि अभी भी वैध है। इस वजह से पुतिन ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका भी नहीं गए, क्योंकि उनको वहां अपनी गिरफ्तारी का डर था। लेकिन यूएई और सऊदी अरब आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं हैं, इसलिए पुतिन ने यह दौरा किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से मॉस्को और आबू धाबी के बीच वाणिज्यिक संबंधों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रूसी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार 68% बढ़ा है। इसी तरह रूसी अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रूस और सऊदी अरब के बीच कृषि, खाद्य और ऊर्जा उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इन दो देशों का दौरा कर पुतिन ने मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है, खासतौर पर तब जब इजराइल हमास जंग को लेकर इस इलाके में अमेरिका के प्रति भारी नाराजगी है। इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और वहां बड़ी तादाद में आम लोगों की जान जा रही है, उससे इजराइल की काफ़ी आलोचना हो रही है। हालांकि रूस इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलित संबंध को लेकर चलता रहा है, लेकिन पुतिन ने इसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले की निंदा उन्होंने 3 दिनों के बाद की और साथ ही उसके लिए उन्होंने अमेरिका की मध्य पूर्व की नीति को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 26 अक्टूबर को बंधकों की रिहाई पर बातचीत के लिए पुतिन ने हमास के एक प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को बुलाया। इजराइल के अधिकारियों ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ भड़की भावना को रूस अपने फ़ायदे के इस्तेमाल में भुनाना चाहता है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश रूस को दुनिया में अलग थलग करने की रही है। रूस के तेल निर्यात समेत कई तरह के प्रतिबंधों से जो रूस है वो गुजर रहा है, उससे जूझ रहा है, और जिससे रूस का जो निर्यात है वो बाधित हुआ है और उसे सस्ते दर पर तेल बेचना पड़ रहा है। रूस, सऊदी अरब और यूएई तीनों देश तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य हैं। ओपेक प्लस ने 30 नवंबर को अपनी जो आपूर्ति है उसमें 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम करने का फैसला किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है वो चढ़ सके, जो गिरावट आ रही है वो रुक सके और कीमत चढ़ सके। जाहिर है कि इसका रूस को फ़ायदा होगा। इजराइल हमास जंग ने रूस को मध्य पूर्व में अपना असर बढ़ाने का एक मौका दिया है। पुतिन के मॉस्को लौटते ही वहाँ ईरान के राष्ट्रपति पहुँच रहे हैं। अमेरिका ईरान पर रूस को हथियार देने का आरोप लगाता रहा है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ करता है। इजराइल हमास के पीछे ईरान का पूरा हाथ बताता रहा है। रूस की तरह ईरान भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का शिकार है, और ऐसे में जाहिर है कि ईरान और रूस एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।